हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आप सभी देख रहे हो उद्गार क्लासेस। आज का ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये जो टॉपिक है ये कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है जो कि एक ही चैप्टर के एक ही पोर्शन से लिया गया है। ये पूरे बुक का एक निचोड़ वीडियो है। इसमें आप अगर अच्छे से करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। एंड एट फर्स्ट मैं ये आपको बता देना चाहती हूँ कि आज का जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड इससे जो है आपका 20 से 25 नंबर फिक्स होने वाले हैं। क्योंकि आजकल देख रहे होगे आप मैथ का जो क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव के बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहे हैं। और दिन को क्या देखते हैं, आज ही का देख लीजिए। इस वर्ष जो आया है मैथ का ऑब्जेक्टिव वो लघु से कोई कम नहीं है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया जिसे आप मुंह पे बता सको। इस अगर ऐसे कंडीशन में आप सभी फॉर्मूलेस को अच्छे से कर लोगे तो आप अच्छा रिज़ल्ट कर पाओगे। एंड आपके मुंह पे जब क्वेश्चन रहेगा तो जल्दी ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्वेश्चन बनेगा और ज़्यादा सटीक रहेगा। तो क्या होगा, आपके लिए ये बेनिफिट होगा। तो लेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो देखते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जैसा टॉपिक है आज का कि मैथ का हम सभी फार्मूलाज को आज पढ़ने वाले हैं। तो फार्मूलाज हम स्टार्ट कर रहे हैं किससे, तो हमारे फर्स्ट चैप्टर से। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो वास्तविक संख्या था उससे स्टार्ट करिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है मैं पूरे पढ़ाऊँगी चैप्टर वाइज, कहीं से भी बस इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। लेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो हमारे फर्स्ट टॉपिक है ग्लोबली वेराइज एल्गोरिथम। बहुत फास्ट चल रहा है क्योंकि फार्मूलाज आप जितनी तेज़ी से करोगे, ये आपके जो मैथ होते हैं ये आपकी थिंकिंग एबिलिटी पर ज़्यादा डिपेंडेड है। अगर आप ज़्यादा अपने थिंकिंग एबिलिटी को यूज़ करके ज़्यादा अच्छे से करोगे तो आप बेटर रिजल्ट प्राप्त कर पाओगे। तो देखते हैं हमारा इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम जो है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल। आप ऐसे सोचते हुए इतना लंबा शुद्ध हिंदी कैसे, आपको ऑप्शन में ऐसे नहीं देगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हम सभी एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, जहाँ ए भाज्य, बी भाजक, क्यू भागफल और शेषफल हमारा आ रहेगा। सभी के साइंस को किसको सूचित किया जाता है ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। चाहे कहीं पर भी मैथ के इसमें बहुत ही ज़्यादा ये सभी के यूज़ किए जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। तो हम अगले फॉर्मूलाज की ओर चलते हैं, फास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एच सी एफ गुने एल सी एम। एच सी एफ किसे कहते हैं, लेट्स एच सी एफ किसे कहते हैं, तो एच सी एफ जो होता है हमारा सिंपली मौजूद होता है एंड एलसीएम लस। तो हमारा जो दो संख्या जैसे हमारा दे दिया जस्ट लाइक कि हमारा एक जो है 75 पहला संख्या, दूसरा संख्या 105 है। तो इन संख्या का गुणनफल हम सीधा निकालने जाएंगे, कितना लंबा जाएगा। अगर इन दोनों का एलसीएम निकाल लिया जाए और एचसीएफ निकाल के अगर गुना करेंगे तो इस दोनों का क्या होगा, ऑटोमेटिकली गुणनफल यानी कि मल्टीप्लिकेशन ज़रूर आएगा। तो यही एक ट्रिक है। अगर कहीं पे आपको एचसीएफ दे देगा, एलसीएम निकालने का कहेगा, दो संख्या दे देगा, तो बहुत सारे इस पर कंडीशंस लगाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इससे ऑब्जेक्टिव में तो आते हैं एंड सब्जेक्टिव में भी इससे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो अगर ये आ गया आपका बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, यहाँ से आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन से लेके बड़े बड़े कम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक जो होते हैं आपके, ये संख्याओं का जो जाल बिछा है हमारे मैथ में, इसके बारे में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारा है प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 अवे। अगला है हमारा सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, यानी कि जो संख्याएं दो से विभाजित हो जाए उसे ही हम सम संख्या कहेंगे, और विषम उससे विपरीत होगा। जो संख्या दो से विभाजित होती है वो छोड़ा के जो भी संख्या है वो क्या कहलाएंगे, विषम संख्या कहलाएंगे। आई होप दैट्स क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो विषम संख्या। तो हो गया हमारा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या है, तो देखिए पहले आपको पूर्ण संख्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है। पूर्ण संख्या पढ़ोगे तभी आप पूर्णांक पढ़ पाओगे। पूर्ण संख्या क्या होता है, जैसे हम प्रकार संख्या 1 2 3 4 5 ले लेते हैं जस्ट लाइक, तो वहाँ पे आपको जीरो से स्टार्ट करते हुए सीधे जाना है। तो ये हो गया हमारा पूर्ण संख्या। एंड पूर्णांक जो है वो क्या होगा, आपको जैसे पूर्ण संख्या में जब ऋणात्मक संख्याओं को मिला जाती है, जैसे एक तरफ धनात्मक एक तरफ ऋणात्मक, बीच में जीरो, तो इस संख्या रेखा को ही हम पूर्ण संख्या के नाम से जाना करते हैं। तो देखते हैं अगला हमारा टॉपिक क्या है, भाज्य संख्या। वही संख्या जो खुद से विभाजित होते हुए दो और संख्याओं से विभाजित हो उसे ही भाज्य संख्या कहते हैं, और अभाज्य जो खुद से और सिर्फ एक से विभाजित होते हैं उसे ही
अभाज्य कहते हैं। सभाज्य तो जब दो संख्याओं का मौसा अगर 2 आ जाए तो वह सभाज्य संख्या के परिमेय यानी कि p/q और अपरिमेय यानी कि रूट में जिनका q 0 हो। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन देखिए, आप बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जब जाओगे तो ये आपके पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहोगे तो इसे ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपली आराम से बना पाओगे। जस्ट लाइक आपसे पूछ ले सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपको इतना बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं है। सबसे छोटी सबसे पहले कौन आया, 1 इज द स्मॉलेस्ट, तो क्या होगा हमारा सबसे छोटी संख्या 1 हो जाएगा। पूर्ण संख्या 0 सबसे छोटी, तो इसी प्रकार जस्ट लाइक आपको बनाना होगा। अब हमारा क्या आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये आप किसी क्षेत्रफल की दृष्टि से मत देखिएगा, ये निर्देशांक वाला है हमारा नियमित ज्यामिति वाला। ठीक है, तो हमारा जो बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसा निकालते हैं वो भी हम देखने वाले हैं, उसके सूत्र को पहचानने वाले हैं। तो हमारा जैसे भी कोई भी दे देगा त्रिभुज जस्ट लाइक दिस, एंड आपको क्या करेगा, आपको दे देगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को देखने वाले हैं। तो हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, तो वो देखेंगे 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3। आप देख सकते हो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप देख रहे हो y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यही हमारा जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया, जो भी नियमित ज्यामिति में यूज़ किया जाता है। तो आपको इसी प्रकार से हमें बनाना होगा। तो देखते हैं अगला हमारा क्या सूत्र है। अगला हमारा दूरी सूत्र कह रहा है। हमारा दूरी सूत्र क्या हुआ, हमारा जो दूरी सूत्र है, दूरी सूत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने वाले सूत्र को हम क्या कहते हैं, दूरी सूत्र कहते हैं। तो दूरी सूत्र हमारा क्या हुआ, x2 माइनस x1 का, तो हमारा दूरी सूत्र जो कह रहा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, यही हमारा क्या हो गया, दूरी सूत्र। अगले फॉर्मूले को हम देखते हैं। अगला फॉर्मूला जो है अब हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल से स्टार्ट हो रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल के फॉर्मूले जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं भी पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या कह रहा है। तो हमारा है पहले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल जो है कह रहा है 6a²। घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a² होता है। घनाभ का पृष्ठफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। देखिए संकेत बहुत इंपॉर्टेंट है। L हो गया लेंथ, B हो गया ब्रेथ एंड H हो गया हाइट। तो आपको सबके संकेत याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πRh। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2πR इंटू R प्लस H। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πRL। शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल πR इंटू L प्लस R। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4R² एंड अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πR²। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपल से जो ठोस हम 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं वो सारे थे, उसी पे गए थे। बट हमारा 10th में एक नया टॉपिक आता है दोस्तों, वो है छिन्नक। छिन्नक कहें या बाल्टी एक ही बात है, बास्केट या फर्स्टम। तो हमारा जो छिन्नक है ये संबंधित है शंकु से। तो हम देखते हैं कैसे होते हैं छिन्नक के सूत्र। छिन्नक का जो सूत्र होते हैं तिरछी ऊंचाई h² प्लस R माइनस R। 2R क्यों है, एक बड़ी त्रिज्या एक छोटी त्रिज्या, होल स्क्वायर अंडर रूट। बाल्टी का वक्र क्षेत्रफल πL इंटू R प्लस R। बाल्टी का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है πL R प्लस πR²। πR² जो है वृत्त के लिए लिया जाता है। बाल्टी का धारिता यानी कि आयतन जो है 1/3 πH R² प्लस R² इंटू R। किससे किसको सूचित किया गया देख लीजिए। एंड ये जो केस होते हैं बहुत कम आते हैं, तो इसे पढ़ना ज़रूरी नहीं है। देखते हैं अगले फॉर्मूलेस को। आप जितने आपका जो टाइम है उसे वेस्ट मत कीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप जितना कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट को अवॉइड कर पाएंगे यही आपके लिए बेटर है। आप अपने टाइम को वेस्ट करेंगे तो आपके ही नुकसान होंगे। तो आप कम समय में जितना अच्छा मटेरियल आपको मिल सके आप उसको लीजिए, ठीक है। देखते हैं अगला क्या है हमारा। बेलन थोड़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने अलग से भी इसके लिए लाया है। जैसे को बताया था वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πRh, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πR इंटू R प्लस H। लंब का आयतन क्या होगा πR²H। यही सब क्या हुआ आपका सूत्र हो गया। तो अगला क्या है हमारा घनाभ का। घनाभ का क्या होता है, आयतन जो होता है वो क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई, और जो पृष्ठ क्षेत्रफल था 2 इंटू LB प्लस LH प्लस BH, वो तो मैंने बताया था। और लंबाई कैसे होगा,
घनाभ की जब लंबाई निकालनी होगी तो उसको आयतन बटा बी गुना एच। तो ये कैसे हुआ? तो ये जो होता है आपको आयतन के सूत्र लगाने से आप तो आगे भी हम आयतन के ऐसे भी बनाएंगे। देखते हैं कैसे आयतन का बनता है। तो आयतन मैंने बताया था जैसे कि अब आयतन के सूत्र पे ही जैसे आपका आयतन दिया रहेगा तो लंबाई पूछेगा, तो इसी तरह से आप बना पाओगे। देखते हैं आगे हमारा क्या है। तो आगे हमारा आ जाता है त्रिकोणमिति का हमें क्या करना है, तो मेन सूत्र पढ़ेंगे जो आता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर एक, सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर एक, कॉस स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर एक। ये बनेगा कैसे? तो देखिए, अब कभी पूछ देगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो एक प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप अपने माइंड से भी सेट करने की कोशिश कीजिए, तभी आप बना पाओगे। टेन थीटा बराबर साइन बाई कॉस है। आप सोचेंगे ये कैसे हो गया? तो जैसे क्या होता है, पी बाय एच होता है साइन का, और इसका क्या होता है बी बाय एच। ये कटा, बी पी बाई बी बचा, किसका होता है टेन। इसी पर कॉट का भी हो जाएगा। एंड अगर देख सकते हो आप, और फिर आ गया आपका क्या, उल्टा वाला चीज़, यानी कि कौन किसी के विपरीत होता है, साइन कॉसिक के, कॉस सेक के, एंड टेन कॉट के। इसी प्रकार से आपको बनाना है। जैसे साइन थीटा बराबर कितना, एक बाय कॉसिक थीटा। फिर साइन इंटू साइन जो 90 डिग्री में कॉस में बदलता है, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, एंड साइन सेक कॉसिक में, और कॉसिक भी सेक में। तो इसी प्रकार से आपको इस सभी अनुपात को समझना है। ये आपका टेबल है, ये टेबल भी बहुत पूछा जाता है, तो इस टेबल को अच्छे से याद कर लीजिएगा। और जो भी ये था साइन थीटा पी बाय एच, ये तो आपको पता ही होगा। एंड आपको मैं ये भी बताने वाली हूँ कि ये कैसे बनते हैं, कि आप ये इसका मैंने एक ट्रिक लाया है, आप देख सकते होंगे। तो एक ट्रिक है कि आप कैसे सभी के अनुपात याद रख पाओगे। तो है हमारा पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे, हरे हरे बोले प्रसाद बद्री पंडित। सिर्फ इस प्रसाद बद्री पंडित, इसका उल्टा यहाँ हमने कर दिया, जैसे है उसका पूरा विपरीत। तो देखिए, जिसका जो विपरीत, जो इसका पहला अक्षर है पी, पंडित, बी बद्री, प्रसाद, सबके एक पहला अक्षर को आप लिख सकते हैं। फिर इसके भी पहले अक्षर को आप लिख दीजिए, और यही आपका हुआ साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसिक। वेरी सिंपल, ठीक है। अब इस ट्रिक से भी कर दिए, यानी सिंपली आप याद की कर लिए तो बहुत अच्छी बात होगी। अब हम समांतर श्रेणी पे आते हैं, जो कि अब हम क्या करने वाले हैं, समांतर श्रेणी के जो भी इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं उसको देखने वाले हैं। तो इम्पॉर्टेंट फार्मूला से स्टार्ट करते हैं। जैसे टेन एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक बाई डी। अब यहाँ पर भी संकेत आपको याद रखनी चाहिए, जैसे ए पहला पद, डी सार्वंतर, तो इस प्रकार से डी सार्वंतर रहेगा। ये कैसे निकलेगा, तो ये भी सूत्र है इसका, योगफल के दो सूत्र है, पहला पद अंतिम पद, ये सब आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर हमारा आ जाता है द्विघात बहुपद के, जो हमने ये सब आपको ध्यान नहीं देना है, आपको मेन सूत्र है यहाँ पर है। तो जो जैसे सूत्र का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, एंड अगर आपको देख माइनस बी बाय ए, और शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा बराबर माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू अल्फा गामा बीटा गामा, इस प्रकार से आपका हो गया सी बाय ए, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बाय। माइनस का भी उपयोग हो रहा है यहाँ पर, आप देखिएगा कैसे आपको किस प्रकार से एडजस्ट करना है। और फिर हम देखते हैं कि कैसे आगे तरह से हम कैसे अगले फॉर्मूला, ये आपका बहुपद का सूत्र है, आप इसे भी अच्छे से याद कर लीजिए। सांख्यिक के जो भी है माध्यिका माध्य, उसके भी सूत्र आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है। पॉसिबिलिटीज प्रायिकता के भी आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ ही हम देख पा रहे हैं माध्य का सूत्र भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो भी मेन थे क्वेश्चन के फॉर्मूले सूत्र को हमने बता दिए। अगर कोई भी कंफ्यूज़न हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट कर दीजिएगा। अगर चैनल अच्छा लगा, वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। कोई भी किसी भी टॉपिक पर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। आज के लिए भी इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।